ये प्रेयर, इसको हम प्रेयर समझ रहे हैं। अरे ना भाई, ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर नहीं है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर क्या है? जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे, ना मुंह से ना माइंड से, आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, तब जो होगा वो प्रेयर है। क्योंकि जो आपको सुन रहा है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। जैसे ही उससे कुछ मांगोगे आप उससे दूर हो जाओगे। उससे कुछ मत मांगो, वो सब जानता है, उसको सब पता है, उससे कुछ हुआ नहीं। कुछ मत मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। ये मेडिटेशन है। मतलब कि कुछ करना ही नहीं है। अगर कभी एक्सपेरिमेंट करना हो, कभी एक्सपेरिमेंट करना हो या खेलना हो, क्योंकि मैंने कहा ना ये ज्यादा सीरियसली मत लो इन सब बातों को, खेलो, खेलना हो, खेलने का तरीका बताऊं? बोलो मुझे मेडिटेशन नहीं करना मन में। मतलब ये मेडिटेशन क्या है? सुनना ही तो है। आप क्या कह रहे हो कि मुझे नहीं सुनना? करो कोशिश ना सुनने की, तब भी सुनाई देगा। ये खेल है। ध्यान बाहर जा रहा है, ले जाओ बाहर, एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या होगा। ध्यान बाहर गया, जैसे ही आप इन अंदर की आवाजों को पहचान लोगे, ये आवाज अपनी तरफ आपका ध्यान खींच लेगी। आपको ध्यान यहां लाना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहरे होगे, इसमें अपने आप ही खींचेगा आपको अपनी तरफ, अपने आप खींच लेगा, अपने आप ला करके यहां पे आपको गड़ा देगा ये, जैसे ही आप कहीं जाओगे। तो अब आपके पास में चॉइस होगी, आप यहीं रह करके आप ये भी कर सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब हजारों चीजें कर सकते हो बिना किसी एक भी चीज से अटैच हुए। आप कुछ भी पा सकते हो, कोई चीज भी इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई चीज आपके बाहर है ही नहीं। और कुछ भी खो सकते हो, क्योंकि खोने के बाद भी जिसको पाओगे उसके अंदर ही सब कुछ है, बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। कानों में वो लगा लेते हैं एक बार। देखो, इसको पहले अच्छे से आपको रोल करना है, जैसे हम न्यूज़पेपर के साथ आपने कई बार किया होगा, ऐसे फाड़ करके ऐसे ऐसे रोल किया होगा। ऐसे ऐसे रोल करना है, और फिर रोल करके कान के पास ले जा करके, और फिर इसको अंदर इंसर्ट करना है, और यहां पीछे से इसको दबा करके रखना है कम से कम 10 सेकंड तक। उससे क्या होगा, ये अंदर ओपन अप हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको इंसर्ट करेंगे तो ये नहीं होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 20 मिनट के लिए आराम से बैठ करके, पहले 10 ब्रेथ्स होंगी, उल्टी गिनती गिनेंगे 0 तक खत्म। उसके बाद में ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दिया, और जो सुनाई दे रहा है अंदर से बस उसको सुनना है। बाहर से अगर कोई आवाज आई भी, किसी के खांसने की आवाज आई या किसी तरह की कोई आवाज आई, ध्यान जाता है, जाने दो, आप देखना अपने आप अंदर आ जाएगा। करने की कोशिश मत करो, अपने आप ही ध्यान बाहर गया खांसी की तरफ, अपने आप आ जाएगा। जितना आप उससे इरिटेट होगे उतना ही वो आपको तंग करेगा। थॉट्स आए, कोई बात नहीं, आने दो, अपने आप वो आवाजें आपका ध्यान आपकी तरफ खींच लेगी, अपने आप यहां ले आएगी आपको। ये वाली लाइट्स आप बंद करवा दो। अब आप बताइए मेरे को, आपका लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो कितने लोगों को सांसों के और दिल की धड़कन के अलावा कोई और आवाज भी सुनाई थी? ध्यान लगाना पड़ रहा था उसकी तरफ, या वो बार बार ध्यान खींच रही थी? बार बार आप मेडिटेशन में जा रहे थे, है ना, आप मेडिटेशन कर नहीं रहे थे, ऑटोमेटिकली हो रहा था सब कुछ। बाकी सब आवाजें बंद हो गई थी। मैं आपको तीनों स्टेजेस बता देता हूं क्या है इसकी। पहली है कि जब कोई नहीं आ रही, तो ब्रेथ तो है ही, ब्रेथ भी तो आपके अंदर ही है ना, ये भी उसी की आवाज है। ये सांसें निकल कहां से रही हैं, कभी सोचा है? सांसें कहां से आ रही हैं, कहां जा रही हैं? अगर आपके अंदर से मैं सांसें निकाल लूं 5 मिनट के लिए, क्या होगा? खत्म। तो ये सांसें जहां से आ रही है और जहां जा रही है, वहीं से
ये आवाजें भी आ रही हैं और जा रही हैं। सांसें उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है जिसको आप आराम से सुन पा रहे हैं, बाकी छोटे छोटे हैं जो सुनना शुरू करेंगे धीरे धीरे सुनाई देगा। तो जब तक कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सांसों को सुनना है, इसके साथ में अपने आप को जोड़ करके रखो। नहीं भी जोड़ना, थॉट्स के साथ में जाने दो, जहां ध्यान जा रहा है जाने दो, बाहर की आवाज पे जाने दो, अपने आप ही अंदर की आवाज आपको खींच लेगी। इसमें इतनी पावर है, इतनी ज्यादा इसके अंदर अट्रैक्शन है, ये अपनी तरफ खींच लेगी आपको। जिसको इसके आगे की कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बता रहा है किसी को झिंगुर की सुनाई दी, कितने लोगों को दी? झिंगुर की आवाज सुनाई दी। और कौन कौन सी आई? कोयल की आवाज आई, तो आपको तो मजे आ गए होंगे यार। कोयल कुकू करे। हाँ। किसकी? जो आवाज वो सुनाई दे रही थी उससे एक और कम की आवाज आई। हाँ एग्जैक्टली जैसे एक लाइट ऐसे होती है ना, बुझती है, जलती है। जैसे तारे हम देखते हैं आसमान में, तारे कैसे लगते हैं? अगर ध्यान से आप देखोगे ऐसा नहीं लगता जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। तो ये आवाजें तारों के जैसी होगी, तारों के जैसी होगी, बीच बीच में आएगी जाएगी। और कई बार क्या होगा, आप सांसों के बाद में एक आवाज आपको सुनाई दी झिंगुर की, उसके बाद में और पतली एक आवाज आएगी, वो आई और एकदम से चली गई और झिंगुर की आ गई। उसके अंदर से आपको झलक दिखी, ठीक है? तो अभी आपको उस आवाज को नहीं पकड़ना, पहले झिंगुर की आवाज में गड़ना है। जब आप इसमें गड़ गए थोड़ी देर के लिए, अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे गई, तब इसके साथ में ही आपको एक और आवाज सुनाई देगी जो हल्की सी देरी होगी। तो अपने ध्यान को झिंगुर से हटा दो, वहां ले जाओ, फिर वहां से हटा दो और आगे ले जाओ, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। एक कन्फेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये तो बता देते हैं कि मेडिटेशन सबको करना चाहिए। हर चीज का प्लस माइनस होता है, तो मेडिटेशन का भी एक प्लस माइनस है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिटेशन का माइनस क्या है। मेडिटेशन सिर्फ एक टूल है, एक हथियार है वहां पहुंचने का, या ये कहो कि एक नाव है जो आपको पार लगा देगी। लेकिन अगर आपने उस पार होने के बाद में उस नाव को नहीं छोड़ा तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब आगे बढ़ते 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 मेडिटेशन आप करोगे नहीं, मेडिटेशन अपने आप ही छूट जाएगी। उस समय जब वो छूट रही हो तो पकड़ने की कोशिश मत करना, लालच मत करना कि अब मुझे ये दिख जाए, वो दिख जाए, वो दिख जाए, वो दिख जाए। कोई अंत नहीं है। जब इसको जान लिया तो बस यहां पर गड़ना है। दूसरा कन्फेशन विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का काम ऐसा होगा जो, और मैं इसको मजाक में नहीं बोल रहा, मैं बड़ा सीरियसली बोल रहा हूं, कि हो सकता है आपका काम ऐसा हो जहां पर के बिना गुस्से के, बिना गुस्सा किए आप काम कर ही नहीं सकते। ऐसे भी कुछ लोग हैं। और जब मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा तो मेरे को तो वो समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, शायद वो बंदा अपनी जगह पर ठीक है। जैसे मेरे एक अंकल है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं लोगों को, तो उनकी जो आंखें हैं, आईब्रोज हैं, वो हमेशा ऐसे रहती हैं, ऐसे ऐसे। और बात बात पे जैसी कोई बात ऐसी मेरे मुंह से निकलती है जो उनको ठीक नहीं लगती, तो उनकी नाक फूलने लग जाती है। हंसते हुए मैंने उनको कभी देखा नहीं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस देख करके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अंकल चक्कर क्या है, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? कहते बेटा मेरा काम ही ऐसा है, मेरी आदत हो गई, मेरा काम ही ऐसा है, अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पे, उनकी फैक्ट्री है, कहते कि अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पे, 4 गालियां ना दूं उनको, और पी करके उन्होंने 2-4 गालियां दी, कहते जब तक उन डैश डैश को ये ना किया जाए तब तक कोई काम करके राजी नहीं है। हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिना गुस्से के आपका काम नहीं चलने वाला, आपकी फैक्ट्री नहीं चलने वाली, तो प्लीज भाई मेडिटेशन मत करना, गुस्सा खत्म हो जाएगा, नहीं किया जाएगा। मुझे कई बार अपने में बड़ी हंसी आती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर गुस्सा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो फैक्ट्री वाला, वो जो मेरे अंकल हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनकी फैक्ट्री में कोई ढंग से काम ना करे तो उस पर गुस्सा करते हैं, उसको गालियां निकालते हैं। आज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अंदर तक इस बात को जानता हूं, मेरी फैक्ट्री होगी ना, उसमें आग भी लग जाएगी तो मुझे हंसी आएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सीधा पूछूंगा हाँ भाई फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, कोई बात नहीं बुझा लो, नहीं बुझती तो चलने दो, कोई नहीं दूसरी फैक्ट्री लगा लेंगे, आएगा ही नहीं। तो वो गलत, आप चाहोगे भी तो आप किसी के साथ में गुस्सा नहीं कर सकते। तो ये है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है कि हो सकता है आपका काम ही ऐसा हो जहां पर आपको लोगों को झूठ बोलना पड़ता हो या धोखा देना पड़ता हो। ऐसे बहुत काम है आज के टाइम में, बहुत काम है, और यहां पर भी पता नहीं ऐसे कितने लोग बैठे होंगे।
फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप झूठ बोलोगे ही नहीं तो आपका माल बिकेगा ही नहीं। और झूठ भी ऐसा जिससे सामने वाले का नुकसान है। एक झूठ ऐसा है जिससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है, वो तो आप बोल लोगे, वो तो मैं भी बोलता हूं कई बार, जिसमें सामने वाले का नुकसान नहीं है। तो आप ये नहीं कि आप सत्यवादी हरीशचंद्र बन जाओगे, लेकिन अगर आपको पता होगा कि आपका ये झूठ बोलने से, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर है, उसके आप फ्लैट्स बेचते हो और आपको पता है कि वो बिल्डर फ्रॉड है, वो चोर है, फिर भी आप उसके फ्लैट बेच रहे हो क्योंकि आपको कमीशन मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसे बिजनेस में होगे, ऐसी लाइन में होगे, आप भूखे मर जाओगे। आप वो फ्लैट नहीं बेचने वाले उसको, आप कर ही नहीं पाओगे, खत्म हो जाओगे आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे, आप उसका बुरा कर ही नहीं पाओगे। दूसरी तरफ से कोई आकर के अगर आपका भी बुरा करेगा तो आप शांति से बैठ करके उसके लिए, अकेले में बैठ करके, हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा बहुत रिएक्ट कर दो, लेकिन अकेले में बैठ करके उसके लिए दुआएं मांगोगे, अपने यहाँ पे हाथ रख के, हे भगवान उसका भला करो, भला करो, भला करो। ऐसी चीजें होने लग जाएंगी आपके साथ। बड़ा अजीब है सुनने में, बड़ा अजीब है, लेकिन होगा। मैं अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कसाई हो, आप में से कोई है क्या कसाई है क्या? कसाई हो और आपका काम है मुर्गे काटने, है काम है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा ये काम सही है गलत है, मैं कोई नहीं होता इसको जज करने वाला, लेकिन अगर आपका ये काम